तो सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए। किसको? सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। निंद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्तयो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समस्मृतम। इतने लोगों ये काम करने में माताजी ब्रह्म हत्या लगती है। क्या क्या बोले? सोए हुए को जगाना, कथा में विघ्न उत्पन्न करना, पति पत्नी में झगड़ा कराना और माता और पुत्र के बीच में द्वेष पैदा कर देना या उनके अंदर कलह पैदा कर देना। ब्रह्म हत्या समस्मृतम, ये चारों काम ब्रह्म हत्या के समान हैं। कौन कौन से याद रहेंगे? बोले महाराज ये तो सोने वाला तो बिल्कुल याद ही रहेगा, लेकिन एक बात है, कुछ लोगों को जगा देना चाहिए, सबकी बात नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी सो जाए और उसके पढ़ाई का समय हो तो उसको उठा देना चाहिए। राहगीर यात्रा पर जाने वाला है और उसके जाने का समय है और वो गलती से सो गया है तो उसको जगा देना चाहिए। कोई भजन का समय है, साधक है, शिष्य है और गुरुजी देख रहे हैं कि चेला सोए पड़े हैं और भजन का समय है तो गुरुजी चेले को जगा सकते हैं भजन के लिए, साधन के लिए, लेकिन सामान्यतः सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। तो ये बातें सब जगह लागू नहीं होती हैं, उसका भी विचार करना पड़ेगा। निंद्रा भंगा कथा छेदो, कथा में हमारे कारण विघ्न न पड़े, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। हम कथा में बार बार उठ के जाएं फिर आके बैठें, इससे कथा में लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है। हम बातचीत करें, कथा में विघ्न हो जाता है। तो ये बात बहुत ध्यान रखी जाए कि हमारे कारण कथा का रसभंग ना हो अथवा कथा में लोगों का ध्यान ना भटके। कई लोगों का अभ्यास होता है, थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के चले जाएंगे, फिर आके बैठ जाएंगे, फिर बगल वाले से कुछ पूछने लगेंगे। तो इधर उधर करने से कथा का रस भंग हो जाता है। पति पत्नी में कलह कराने वाला, इसको भी बड़ा भारी पाप लगता है। और माता और पुत्र इनके बीच में द्वेष पैदा कराने वाला जो व्यक्ति है, माता जी से बेटे की निंदा कर दी, अरे वो तो तुम्हारा ऐसा कह रहे थे, और बेटे से माता जी का कहा, अरे तुम तो माता जी के ही चक्कर में पड़े रहते हो। ये बातें आजकल की बहू रानियां खूब करती है? क्यों माता जी? तो इस बात के लिए बहुओं को सचेत होने की आवश्यकता है कि बहुएं जब आते हैं तो वो नहीं चाहती कि हमारे पतिदेव अपने माताजी के कहने में ज्यादा रहें, तो वो ऐसी युक्ति ज्यादा लगाती है कि ये माताजी से दूर रहें। वो कहते अरे भी अभी भी तुम माताजी के चक्कर में पड़े हो, अभी भी अपनी मम्मी के चक्कर में लगे रहते। अरे क्यों ना लगे, देखो जन्मदात्री माता बार बार नहीं मिलती साहब, जीवन भर उसके चरणों की सेवा करें तब भी उसके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जन्मदात्री माँ के लिए यदि बेटा कुछ कर रहा है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए, लेकिन क्या